वाई टू यूज एलओसी? वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें बाजार में मिलते हैं जिससे हम पोछा लगा सकते हैं। फिनाइल है, लाइजोल है, देयर आर सो मेनी, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पहले भी मैं जाती थी बिग बाजार में, जाती थी जिस पे ऑफर होता था वो उठा के ले आती थी, या जो मुझे समझ आता था किसी फ्रेंड से सुना। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए थे ना, शौक की अच्छा तो मैं इंडोर पॉल्यूशन जो है वो मेरे हाथों में है, मतलब मैं खुद उसको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अफेक्ट्स इंडोर एयर क्वालिटी। दूसरे में भी सेम लिखा हुआ है कि कैसे जो हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा इनर मतलब इंडोर एयर पॉल्यूशन का सोर्स है। सो आइए इसको हम चेंज करते हैं। ये एलओसी को यूज करने के मैं कुछ अच्छे रीजन बताती हूँ आपको यहाँ पे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे कि इट्स अ बायोक्विस फार्मूला। अब कैसे आप श्योर कर सकते हैं कि बायोक्विस फार्मूला है मतलब इको फ्रेंडली है? बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज सर्टिफाइड बाय AISC एंड DIE। मतलब क्या हुआ? AISC का मतलब होता है इट्स अ प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स एक एजेंसी है जो सर्टिफाइड करती है, उसके थ्रू सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। दूसरा ये डिजाइन फॉर द एनवायरमेंट उसके लिए बना हुआ है, सो उससे भी सर्टिफाइड है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया जाता है जो एनवायरमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं। नंबर 2, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आगे स्लाइड्स में बताया है कि हैंड वॉश को रिप्लेस कर सकते हैं, पोछा लगाने वाला हो जाता है, इसे से हमारे ग्लास, फर्नीचर ये सब भी क्लीन हो जाते हैं। मैंने सब कुछ आगे डिटेल में बता रखा है। नंबर 3, सबसे अच्छी बात है कि कोकोनट ऑयल से बना हुआ है और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, तो कोकोनट ऑयल और सॉल्ट्स क्या करता है, गंदगी को पिघला देता है एंड वो उसको क्लीन भी कर देता है। सो एंड सबसे अच्छी बात जो लिखा हुआ है कि क्वालिटी तो है ही है, साथ में कंसंट्रेटेड है। जैसा कि बॉटल पे भी लिखा है कि 1 लीटर से 167 लीटर बन जाता है। साथ में सुपीरियर क्वालिटी के साथ आता है और मनी बैक गारंटी आता है। मतलब अगर आपने एमवे से एक प्रोडक्ट परचेज किया और अगर आपने खुली हुई बॉटल को 30 डेज के अंदर रिटर्न कर दिया 30% यूज करके, तो आपको पैसे पूरे वापस मिल जाते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का प्रोडक्ट ऐसा। एंड एक बकेट में अगर हमने 3 ml डाला, इट मीन्स हमारा 45 पैसा के हिसाब से कॉस्ट पड़ती है, 1.35 रुपीज पर डे के हिसाब से। एंड 30 डे का कॉस्ट हुआ 40 रुपीज 50 पैसा। और इस तरह से अगर हम 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी कीमत आती है, 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40 रुपये 50 पैसे से, तो 486 रुपये, 486 रुपीज पर ईयर कॉस्ट है दोस्तों। एंड सबसे अच्छी बात है मैंने MRP पे कैलकुलेट किया है। जब कभी LOC पे ऑफर आता है वो नहीं बताया, अकाउंट में 14% आता है वो भी नहीं बताया, MRP से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का क्या डिफरेंस रहता है वो भी नहीं बताया। सो बहुत सारे प्रोडक्ट को एक LOC रिप्लेस कर देता है, जो कि मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। मैंने LOC को 4 प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतना सारा केमिकल मेरे घर में नहीं आता अब और सिंगल प्रोडक्ट आता है। पहले मैं लाती थी कोलिन की बोतल फर्नीचर वगैरह साफ करने के लिए, फ्रिज साफ करने के लिए, शीशे साफ करने के लिए, तो ये सारा काम मैं LOC से करती हूँ। 50 ml डालती हूँ, आधा लीटर की बोतल में 450 ml पानी डालती हूँ और मेरा आधा लीटर का कोलिन बन जाता है। सो कितना अच्छा कितना सस्ता प्रोडक्ट है। हैंड वॉश भी मैं इसी से करती हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, पोंछा भी मैं इसी से लगाती हूँ। तो लाइजोल का रिप्लेसमेंट हो गया और बाथरूम की जो रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग होती है, पॉट हो बेसिन हो, सब मैं इसी से साफ करती हूँ। सो दोस्तों कितना अच्छा ना, 4 in 1 प्रोडक्ट। LOC के बारे में, पोंछा कैसे लगाते हैं, कितना डलता है वो मैंने बताया, लेकिन आप देखिए कितने सारे काम हम कर सकते हैं। पोंछा लगाने के साथ साथ हम ग्लास, जितने भी हमारे घर में शीशे हैं वो भी क्लीन कर सकते हैं। हमारे बाथरूम में बेसिन है, पॉट है, वो भी क्लीन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। हैंड वॉशिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आगे है। स्विच बोर्ड भी साफ कर सकते हैं, इससे फैन भी क्लीन हो जाते हैं। शूज भी क्लीन, जैसे मेरा बेटा स्कूल जाता था तो मैं देखती थी फ्राइडे वाला शूज व्हाइट कलर का होता था, मैं यूज टू थी कि भूल जाती थी उसको, तो स्प्रे करके वो भी इजीली क्लीन हो जाता है। प्लास्टिक, वुडन फर्नीचर सबकी क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। वॉशेबल जो आपकी दीवारें होती हैं जिनको आप पानी यूज कर सकते हैं, उनको भी, उन पे अगर आपका कोई धब्बा लग जाता है तो वो भी साफ हो जाता है। अब जब आपके पास बर्तन धोने का खत्म हो गया है तो आप उसको एज अ यूटेंसिल क्लीनर भी यूज कर सकते हैं और कपड़े भी इससे धो सकते हैं। इनफैक्ट मैं व्हाइट कपड़े तो इसी से ही धोती हूँ, हमेशा व्हाइट कपड़ों के लॉट में इसी को डालती हूँ, मेरे व्हाइट कपड़े बहुत बढ़िया चमक जाते हैं। सो देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ। तो अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम एज अ ग्लास क्लीनर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेके आते हैं आपका कोलिन, उसकी जगह कैसे रिप्लेस हो सकता है कि आपने कोलिन की खाली बोतल अगर आपके पास घर में, या जो भी खाली बोतल है आधा लीटर की, तो 50 ml आप LOC डालेंगे और 450 ml आपने पानी डाला उस स्प्रे बॉटल में, उसको शेक कर दीजिए तो आपका ये कोलिन की बोतल तैयार हो गई। इसकी कॉस्ट लगभग आपको पड़ती है 22 रुपये 50 पैसे, एक बोतल आधा लीटर की, और उससे आपका शीशा आसानी से साफ हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेमो में दिखाया हुआ है। LOC एज ए हैंड वॉश कैसे यूज हो सकता है? 100 ml LOC जो हमारी बॉटल है ओरिजिनल 1 लीटर की, हाफ लीटर की जो भी हमने ली है, उसमें से 100 ml LOC लिया, 400 ml हमने पानी ऐड किया एक खाली बॉटल में जो कि आधा लीटर की है, और उसमें हमने होम केयर पंप लगा दिया। एंड उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें इसकी कॉस्ट को,
तो जैसा पिछली स्लाइड में बताया था कि 1 ml की कॉस्ट पड़ती है 45 पैसा, सो 100 ml की कॉस्ट पड़ेगी 45 रुपीज। सो आप देखिए आधा लीटर की बॉटल, हैंड वॉश की बॉटल मुझे 45 रुपीज में पड़ती है। सो इससे अच्छा प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक भी है, जो हाथों को खराब नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोकोनट डेरिवेटिव्स है, सो हाथ भी सॉफ्ट रहेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और दूसरा, ये आपके अकाउंट में पैसा भी लेके आता है। कैसे? यू कैन आस्क मी। मैं एक डेमो करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिया है शू पॉलिश ग्रीस, इसको हाथ में लगाया है, और ये एलओसी का मैंने होम केयर पंप इसमें लगा हुआ है। जैसे 3 ml निकलता है तो मैंने 2 ड्रॉप लिए और इसमें लगा दिया हाथ में। अब आप देखिए मुझे हाथ पे लगाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज आई नो कि ये सॉफ्ट है, बिकॉज अगेन कोकोनट ऑयल से बना हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप के नमक भी हैं। अब आप देखिए कैसे मैंने इसको हैंकी में लगाया और वापस से वो तुरंत क्लीन हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब आप बताइए अगर आप इससे पोंछा लगाएंगे, सफाई करेंगे तो कितनी आसानी से डस्ट और डर्ट को खत्म कर देगा। एलओसी को बाथरूम में हम कैसे यूज कर सकते हैं? एक आपने खाली बॉटल लेनी है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। 50 ml आपने एलओसी लिया है और 450 ml पानी, और स्प्रे बॉटल में बना लीजिए। उसकी मदद से आप बेसिन और पॉट साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप 3 से 4 दिन में सफाई करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गंदा रहता है, तो आप डाइल्यूशन चेंज करके 100 ml एलओसी ले सकते हैं और 400 ml पानी ले सकते हैं, उससे आप सफाई कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है बाथरूम अगर रेगुलर साफ कर रहे हैं तो, और अगर आपकी 3 से 4 दिन में क्लीनिंग हो रही है। फ्रिज एंड स्विच बोर्ड में दोनों के लिए एक साथ ही बॉटल, एक्चुअली मैं मल्टीपर्पज के लिए एक साथ बॉटल बना लेती हूँ जनरल क्लीनिंग के लिए। तो फ्रिज और स्विच बोर्ड, टेबल क्लीनिंग, सबके लिए एक ही सॉल्यूशन रखती हूँ। 50 ml एलओसी लेती हूँ, 450 ml पानी लेती हूँ, और एक आधा लीटर की मेरी बॉटल तैयार हो जाती है, जिसकी कॉस्ट 22 रुपये, जैसा मैंने पहले शेयर किया था, और उसी से ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज और स्विच बोर्ड के बारे में बताया हुआ है। फर्नीचर क्लीनिंग भी आसान है, वो आपके प्लास्टिक के फर्नीचर हो या फिर आपका कोई शोकेस हो या फिर टेबल हो, मतलब वुडन फर्नीचर हो या किसी भी तरह का फर्नीचर, उसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। 50 ml एलओसी प्लस 450 ml पानी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉट है मेरा और इसमें मैंने परमानेंट मार्कर लिया है। परमानेंट मार्कर का निशान आसानी से नहीं जाता, सो ये भी मैंने 50 ml एलओसी प्लस 450 ml पानी की बॉटल जो बनाई हुई थी उसी से मैंने स्प्रे किया और क्लीन हो गया। तो ये मैं व्हाइट कलर के शूज क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा स्कूल जाता था, जैसा मैंने पहले शेयर किया, तो वो व्हाइट शूज केवल फ्राइडे को पहनने होते, तो मैं हमेशा भूल जाती थी, वो उतार के अलमारी में रख देता था। तो एक बार मैंने किसी से बात की तो उन्होंने बोला शूज भी तो एलओसी से क्लीन कर सकते हो। और मैंने सच में वो जो मेरी स्प्रे बॉटल बनी हुई थी 50 ml एलओसी और 450 ml पानी वाली, मैंने उसको स्प्रे करके उससे हल्का सा रब किया और वो शूज क्लीन हो गया। वो शौक मुझे इतना अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीजों में जो टेंशन हो जाती थी, वो एलओसी ने मेरे को कितनी आसानी से पूरा करके दे दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद एलओसी। सो दोस्तों, देखा आपने एलओसी के कितने सारे यूजेस हैं, एंड मैंने कितने सारे प्रोडक्ट, हैंड वॉश है, पॉट क्लीनर है, लाइजोल है, फिनाइल है, इन सबको मैंने किस तरीके से अपने घर से रिप्लेस कर दिया है एक एलओसी की मदद से। एंड दोस्तों, मैंने सिर्फ ओनली एक पॉइंट नहीं है कि मैंने अपने घर से केमिकल हटा दिया और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि इससे मेरे अकाउंट में सेविंग होती है। दोस्तों, एक छोटी सी बात जो मुझे किसी ने शेयर की थी कि अगर 50 का नोट भी गिर जाता है ना, तो हम उसको ढूंढते हैं कि 50 का नोट कहाँ चला गया। सो इन द सेम वे, इतने सारे पैसे आप बचा रहे हैं वो अलग है, बट अगर आपके अकाउंट में हर महीने 100 रुपए भी आते हैं तो दोस्तों वो एक साल के 1200 रुपए हो जाते हैं। 1200 रुपए का मतलब एक मीनिंग है, एक मोबाइल फोन का बिल चला जाता है 3 महीने का, ऐसा मैं मानती हूँ। सो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी है पैसा सेव करने की। और अगर आप इसी को, सेम चीज को ही अगर अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो एक आपकी स्मॉल इनकम भी बन सकती है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट फ्री हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप इसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे से सीख के करते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो एक आपके लिए एक एसेट क्रिएशन का बिजनेस भी बन सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांट टू से, कि मैंने क्यों इस प्रोडक्ट के बारे में बात की, बिकॉज ये एनवायरमेंट के लिए सेफ है। मतलब हम एनवायरमेंट मतलब नॉट आउटसाइड, हमारे घर के एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमने एलओसी को पोंछे के पानी में डाला, तो उस पानी को हम पौधों में डाल देते हैं। इसका मतलब अगर वो पौधे के लिए सेफ है, क्या फिनाइल, लाइजोल या किसी भी इस तरह की चीजों को डाल सकते हैं क्या? बट एलओसी के पानी को डाला जा सकता है। इनफैक्ट मैं एक स्प्रे बॉटल जो बना के रखती हूँ, हल्का सा अपने जो इंडोर प्लांट्स है मैं उस पर भी स्प्रे कर देती हूँ, जिससे शाइनिंग आ जाती है। सो मेरा माई पैशन जो है वो ये है कि लोगों को अवेयर करवाना फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ। देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल गवर्नमेंट की नहीं है। अगर हम लोग वन बाय वन पूरे सोसाइटी मिलकर डिसीजन लेके हम इस तरह के प्रोडक्ट यूज करेंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो आप सोचिए इसी एनवायरमेंट में हम लोग ब्रीथ करते हैं, हमारा फ्यूचर भी कैसे बनेगा। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे वो भी यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो धीरे धीरे करके एक हमारी हैबिट बन जाएगी कि हम लोग देखेंगे कि मैं घर में जो सामान ला रही हूँ वो एक के साथ एक ऑफर में आ रहा है, या मैं ये भी देख रही हूँ साथ में कि क्या मैं गोग्रीन का हिस्सा बन रही हूँ और मैं अपनी एनवायरमेंटल हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ। थैंक यू।